दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। हमने महाराज जी से तमाम सारे सवाल किए थे और उन सब का जवाब देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। तमाम लोग तो ये कहने लगे कि ये जवाब सुनकर के हमें लग रहा है कि भगवान स्वयं आ गए हैं, अवतरित हो गए हैं पृथ्वी पर। तमाम लोग तरह तरह के कमेंट लिख रहे थे। उसका कारण ये था कि कई सारे सवाल ऐसे थे जिनका एक साधारण मनुष्य शायद जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन महाराज जी ने बहुत ही सहजता के साथ जवाब दिया था। तो आज हमारे साथ महाराज जी फिर से हैं और हम बातचीत करेंगे। आज की जो चर्चा है वो भगवान शिव को लेकर होने वाली है और मैंने कमेंट में बोला था कि जो लोग हैशटैग आस्क के साथ अपना सवाल छोड़ेंगे उनके सवाल भी लिए जाएंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा हाँ थोड़ा कम करके हमसे बात करते हैं। ठीक। हर हर महादेव। शिव को आप कैसे परिभाषित करते हैं? ये कल रात को सही मुझे शिव को बताया तो पहले से तैयार कर रही थी। ये कितने नंबर पे था? शिव, महादेव, महाकाल, शंकर। और इनकी उपासना में सबसे पसंदीदा मंत्र आपका कौन सा है और वो क्यों है? बदलते रहते हैं, चारों के अलग अलग है ना। अच्छा, मंत्र भी बदलते रहते हैं कि जैसे आज कोई दूसरा मंत्र, फिर ओम कुछ। नमः शिवाय, फिर हर हर महादेव, जैसे अलग अलग है ना ये। हम्म। बट है तो एक ही। इनके स्वरूप को कोई, जैसे आप विशेष स्वरूप को पूजते हो, जैसे नटराज, महादेव, भोलेनाथ। सब एक साथ। दो तरह के शिव लोग देखते हैं, एक है जो विनाशकारी है और एक है जो एकदम मस्त मलंग रहता है। तो आपको कौन सा रूप उनका पसंद आता है? किस शिव को आप ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने मुझे यही सिखाया कि ये दोनों उसको एक मानेगा ना तभी होगा वो। कि तू कभी डेथ को विनाश मत मान, उसको डेथ को ट्रांसफॉर्मेशन मान। लाइक ट्रांसफॉर्म ही तो हो रहा है रियलिटी में। बिल्कुल। यदि वो कंटिन्यूटी ही है, वो आत्मा का जर्नी ही है, तो वो बेसिकली तुम इस लाइफ में आए या उस आगे गए वो लाइक एपिसोड ही तो है एक सीरीज का अलग अलग। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोल लाई का सिम कार्ड, फोन हाँ चेंज होते रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही है। फोन हार्डवेयर है, उसका बाहर का डब्बा। और उसका वो उसके अंदर जो मेमोरी है, जो उसके अंदर जो टेंडेंसीज थी, जो कर्म जो स्टोर होंगे, वो सिम कार्ड के अंदर सब कुछ स्टोर्ड है। अमीर घर में हो गए तो ज्यादा फीचर्स, ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, गरीब के घर में हुए तो हैंग कर रही है जिंदगी। एग्जैक्टली ये सही है, पकड़ लिया आपने कनेक्शन। अच्छा, भगवान शिव का ध्यान करने से आपको मानसिक शांति मिलती है? हाँ तभी मिलती है ना। मैं तो जैसे आज भी थोड़ा आजकल बैठा आराम से, भक्ति आराम से की पूरी बैठ के। मैं तो अकेले में भी डांस करता हूँ ना, क्योंकि मैं डांस भक्ति के लिए करता हूँ। मतलब उस ऊर्जा के लिए कि अब जैसे तो रावण ने भक्ति की थी, पूरा शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। वो क्या था? भक्ति में ही तो क्या था। बिल्कुल, कि भाई मैं तो तेरे सामने कर रहा हूँ, मतलब तेरे लिए अर्पण कर रहा हूँ वो चीजें। अगर जैसे भक्ति न करने को मिले या उपासना न करने को मिले, तो जैसे जो मानसिक शांति वाला सवाल था, तो क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे अगर आप मान लीजिए कि जो भी आपका तौर तरीका हो पूजा करने का, अगर गैप हो जाए तो फिर क्या भाव होता है? नहीं उसको फिर तुम दूसरे भाव में भगवान देखने लग जाते हो। तुम समझ रहे हो? तुमको चेतना तो कंटिन्यूटी में ही देखनी है, नहीं तो तुम फंस गए कि इतने टाइम तक तुमने पूजा की, इतने टाइम तक नहीं की। ये क्या मतलब हुआ? चाहे उस टाइम में फिर महाकाल नहीं है क्या? मतलब महाकाल तो महाकाल ही है, वो तो हर टाइम में है। तो तुम बस शिफ्ट कर लेते हो उसको। जैसे तुम मान लीजिए लोग नहीं थे, मैं जब अकेले में था तो मैं एक लाइक काइंड ऑफ लाइक मेंटल वर्ल्ड में था कि हाँ मैं उनकी साधना कर रहा हूँ, ये सारा है ना। जब तुम भजन करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक मेंटल वर्ल्ड में जाते हो ना। तुम कथा सुन रहे हो तो मतलब क्या है, फिल्म देख रहे हो तो एक मेंटल वर्ल्ड में ही तो गए, उस संसार दुनिया में एंटर कर उस जाते दुनिया हैं। में एंटर कर जाते हो। वही भाव होता है, अगर फिल्म में बुरा हो रहा है तो हम रोने लग जाते हैं, कॉमेडी है तो हंसने लग जाते हैं। अच्छा, भगवान शिव से जुड़ा आपका कोई खास अनुभव रहा है, जैसे कभी उनके दर्शन हुए हो या कुछ ऐसा? मेरे को तो बहुत बार दर्शन हुए ना वैसे तो। किस रूप में हुए हैं? वो क्या इमेज बनकर आती है? नहीं वैसे वो किसी भी इमेज में आ जाते हैं। मतलब तुमको किसी में भी दर्शन हो सकते हैं उनके। जैसे कुछ संत ऐसे हैं कि जो हर किसी में भगवान शिव को देखते हैं, पक्षी हो,
कोई भी मतलब जो भी प्राणी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं केवल उसी समय उन्हें दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, वो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको डिवीजन कर रहे हो। मैं इसका पूरा जवाब वही दे रहा था ना, इसीलिए जी। चेतना वाला, कि तुम जब मेंटल वर्ल्ड में हो, जैसे मैं अकेले में हूँ तो मैं मेंटल वर्ल्ड के अंदर हूँ। अभी मैं किस वर्ल्ड में आया जब आपसे बात कर रहा हूँ? फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में। बट फिजिकल वर्ल्ड में भी भगवान को देखना है, वो फिर कर्म योग और बाकी उस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा कि जब मैं कर्म करोगे बट उसका तुम दायित्व मत लो, तो तुम्हारा कनेक्शन तुम यहाँ पे अटकोगे नहीं फिजिकल वर्ल्ड में, वापस से जब मेंटल वर्ल्ड में जाओगे। अच्छा, शिवरात्रि के दौरान आप उपासना कैसे करते हैं? नहीं, मैं तो पूरे टाइम ही उपासना करता रहता हूँ, मेरे को तो बहुत पता भी नहीं होता क्या रात्रि क्या है। हाँ। शिव के वैराग्य का जीवन में क्या महत्व है? यही महत्व है ना, जैसे तुम कुछ भी मत बनो। तो आपने जैसे पिछले वाला सवाल ही पूछा कि शिवरात्रि वाला, तो तुम कुछ भी नहीं हो, तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बिल्कुल यूनिवर्स के हिसाब से ही सिंक में हो, मतलब उसके अलावा तुमने अपनी इच्छा तो छोड़ ही दी है। जैसे बाकी यूनिवर्स तुमको जैसे बजाएगी तुम ऐसे बजोगे। शिव और शक्ति के संबंध को आप कैसे देखते हैं? यही यही तो संबंध है प्रेम का। वो शिव है और वो शक्ति है, शक्ति शिव के अंदर स्पंदित हो रही है, और शिव उसका शिव होना मतलब वो भी वो परिभाषित कर रही है उसके साथ ही। त्रिशूल, डमरू और नाग को कैसे देखते हैं? इन्हें कैसे समझाएंगे? त्रिशूल, डमरू और नाग। नाग। हाँ। नाग है जो कि त्रिशूल, डमरू और नाग। उसको तो कैसे भी समझ सकते हो तो जैसे तुमने अभी जैसे देखा हो ना, ये नाथ संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे लोग चिमटा लेके चलते हैं। अब वो चिमटा काइंड ऑफ लाइक उनका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का भी पार्ट है, आइडेंटिटी का भी। बट उसके बहुत फिजिकल वो भी काम होते हैं, पूरा उसको मैनेज करने में धोने को। बिल्कुल बिल्कुल, कई तो सारी वो चीजों एक में काम इंस्ट्रूमेंट आता से है। बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको बहुत सारे एंगल पे देख सकते हो आप, जो त्रिशूल को, डमरू को, इस सबको ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो कि हाँ ठीक है, बजाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका जवाब उसको कैसे कंटिन्यू करेगा आप देखना, आपको स्टोरी आपको ऐसे लगेगा कि इसकी चेतना तो पूरी कंटिन्यूअस थी। किस पे थे हम लोग? ये त्रिशूल डमरू और नाग। त्रिशूल, डमरू। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे यही बाबा जो मैंने आपको बताया था संतोष पुजारी करके है, वो मेरे को बताया था कि तेरे को 10 बाबा बहुत बड़े तांत्रिक है ना, वो बहुत से बड़े सिद्ध। तो उन्होंने इसको मैंने उनको ये दिया, पहले ये तो चिंतामण बाबा ने दिया था, फिर मैं उनको दिया, मैं इसके अंदर थोड़ी ताकत वाकत डालो यार। तो इन्होंने बहुत सारी शक्तियां वक्तियां डाली इसके अंदर। तो कल जिनके पास मैंने उनको भेजा था मिलने के लिए, वो कॉल आया, वो बोल के बता रहे थे कि आपको बता दे कि ये अभिमंत्रित है ना। अब जैसे अभी तो लोगों को ये भी नहीं है कि समझ में आता कि तुमको टच नहीं करना है, क्योंकि ये इसको टच नहीं करना है, वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर कि सिद्ध चीज क्या होती है। अच्छा महाराज, ये सब सिद्ध चीजें होती हैं। हाँ ना, तो उसके इनको अंदर सिद्ध करने का क्या तरीका होता है? कैसे सिद्ध किया जाता है? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जिंदा जैसे, बनाना होता है, हाँ, मतलब जैसे मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ, वो चीज जिंदा हो जाती है। उसको पहले जैसे तुम पहचान बनाओगे, जैसे नाम देना बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कुत्ते बहुत सारे, पहले तुम उसको एक आइडेंटिटी में देख रहे हो कि कुत्ते हैं, तुमने एक उनमें से लेके उसको एक नाम दे दिया, इसको महाराज जी क्या जो जीवंत कर दिया। इसको क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब एक तुलसी का पौधा होता है तो हमारे लिए महज एक पौधा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी माला बनती है वो हमारे अंदर अलग ही भाव प्रकट करते हैं, एक स्पिरिचुअल भाव प्रकट करते हैं। वैसे ही ये पहले एक लकड़ी, बाद में फिर जब आपने इसको ऐसे बनवाया, भाव बदल गए। नहीं, एनर्जी बदल गई, एनर्जी बदल गई, एनर्जी बदलती है ना। मेन काम तो एनर्जी के हिसाब से होता है। भाव तो ऊपर से आ रहा है, मतलब वो। ये तो हो गया महाराज जी त्रिशूल का, त्रिशूल का, डमरू का, डमरू और नाग का बताइए। नहीं ना, डमरू का तो बहुत सारे तरीके से, जैसे मैं फ्लूट बजाता था ना, तुम फ्लूट के थ्रू भी तंत्र कर सकते हो। अच्छा। तुम जैसे मंत्र से तंत्र हो सकता है, तो फ्लूट भी तो साउंड ही है। तो तुमको उसको भी एक पैटर्न में बजाओगे। जैसे लोग बताते थे कि जैसे वो बजा के लाइक बांसुरी से सम्मोहित कर लेता था कृष्णा, या कोई सपेरा जो है वो बीन बजा के सांप को सम्मोहित कर लेता है। तो वो क्या है, वो कहीं फ्रिक्वेंसी को मैच करवा रहा है वहां से। ओके, तो इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, वैसे भी हो सकता है। दूसरा जैसे
बजाने में वही मतलब जैसे फिजिकल में तो वैसे भी मतलब हो सकता है कि वो उसकी जो साउंड है, जो होता है ना कि वो जो तांडव बजना मतलब बिल्कुल क्या बिल्कुल, होता है, हाँ हाँ हाँ। कि वो है क्या, वो क्या साउंड का पैटर्न है मतलब, हम्म। या क्या एनर्जी का ऐसा पैटर्न होता है कि वो डिस्टर्ब कर देता है यूनिवर्स को।